मैं तो 7 समुद्र की मसीहा करूं, लेखनी सब बतराए, सब धरती काज करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या जोशी और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है त्रिनेत्र भाग्य में, जहां बदलती है आपके भाग्य की रेखा, क्योंकि प्राप्त होता है गुरु जी का सानिध्य जो देते हैं आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा। आज हम गुरु जी से जानेंगे हमारे घर में हो रही परेशानियों के बारे में। क्यों होती हैं परेशानियां, क्यों बन जाता है कलह का वातावरण और आपसी रंजिश, आपस में प्यार खत्म हो जाता है। ये सभी बातें हम जानेंगे गुरु जी से। और आज यही सब बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य जो हैं पंडित पुष्पेंद्र शास्त्री जी। तो चलिए बिना देर करे उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। राधे जी। राधे राधे। तो मन की शुद्धिकरण के साथ ही आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मन से बुरे विचारों को दूर करते हैं आज के मंत्र के साथ। जी गुरु जी। सर्व बाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया सर्व पाप विशुद्धात्मा श्री गुरुपाद सेवनात् देहि ब्रह्म भवेद यस्मात् त्वं कृपार्थं वदामि ते। जी, जब भी कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो शुभारंभ में मंत्र उच्चारण के साथ होता है, जिससे मन में आ रहे सभी नकारात्मक विचार दूर हो जाएं और सकारात्मक विचारों का प्रवेश हो। कुछ भी एहसास होता है जब हमें बुरा, ऐसा लगता है कि नहीं आज का दिन अच्छा नहीं है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह या कोई ना कोई कारण होता है। हमारे ग्रहों का बदलना, हमारे नक्षत्रों का बदलना। तो जानेंगे गुरु जी से जब ऐसे कौन से वो वातावरण है, ऐसे कौन से वो ग्रह हैं जो हमारे घर में होते हैं जिसकी वजह से उत्पन्न होते हैं घर के कलेश। जी गुरु जी, ऐसा कई बार होता है कि घर में आपस में इतने साल तक रहने के बाद भी तनाव भरा जो वातावरण है वो बना रहता है, लोगों में आपस में प्यार नहीं होता है और घर में ग्रह जो कलेश चलता रहता है, इसकी वजह क्या है? जी जी देखिए, जन्म कुंडली का एक आंकलन बेहद जरूरी हो जाता है। जब हमारे घर में ग्रह कलेश हो, भाई भाइयों में विघटन पैदा हो जाता है, बाहर वालों की घर में चलने लग जाती है, उसका विशेषतम मंगल को दोष जाता है। जिस कुंडली में मंगल दोष है उसमें यही सब कार्य होंगे, ये निश्चित है। जी, तो सुना आपने कि जिस कुंडली में मंगल दोष होता है तभी ये कार्य जो है उत्पन्न होते हैं और तभी घर में भी परेशानियां आती हैं, क्योंकि ये जो दोष होते हैं ये हम सब पर प्रभावी हो जाते हैं, भारी पड़ जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि ऐसे ये नकारात्मक सा वातावरण क्यों बन गया, इतना तनाव का माहौल क्यों हो गया, सब में चिड़चिड़ापन आना, आपसी प्यार नहीं रहना। तो यही वजह होती है। इसके लिए जो है आपको अपने घर की शुद्धि करवानी पड़ेगी, पूजा पाठ करवाना पड़ेगा विधि विधान से। अगर आपके घर में भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और विधि विधान के साथ पूजा पाठ के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। फिलहाल हमारे से दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। संदीप जी राजस्थान से जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, मेरे को अपने बारे में पूछना था। मेरी घर की जो स्थिति है वो बहुत खराब हो रखी है, दयनीय हो रखी है। जी जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ बताएं संदीप जी। डेट ऑफ बर्थ है मेरा 26/11/1993। 26/11/1993। समय है सुबह का 7:45। सुबह के 7:45। और स्थान है ये, अभी तो मैं रहता तो नागौर हूँ, लेकिन मेरा जन्म जो हुआ था वो कोटा में हुआ था, राजस्थान में। कोटा राजस्थान में हुआ था। जी, तो आप घर के तनावपूर्ण उसके बारे में जानना चाहते हैं कि तनाव की स्थिति क्यों बनी हुई है? उसके बारे में, जब से दादा और दादी की 2 साल पहले डेथ हुई थी, मतलब दादी की भी 1 महीने बाद ही डेथ हो गई थी, तब से ये परेशानियां ज्यादा बढ़ गई। ना बिजनेस चल रहा है, ना कुछ हो रहा है। जॉब भी पकड़ी थी, जॉब भी नहीं चल रही, कुछ हो ही नहीं रहा है मतलब। जी
जी देखिए, आपकी कुंडली को विशेष रूप से अगर इसका दर्जा दिया जाता है, देखा जाता है, तो इसमें आप दो विशेष बातें, आपने कभी अपनी कुंडली अगर किसी ब्राह्मण को दिखाई होगी तो उन्होंने भी आपको बताया होगा। एक तो आपकी कुंडली में पितृदोष बनता है, जो संपूर्ण बनता है, पूरा पितृदोष बनता है, इसका बिना किसी पूजा के उतारा नहीं हो सकता। अच्छा। और दूसरा, आपके घर पर किसी ऐसी शक्ति का साया या बंधन आपके घर का किया हुआ है, और वो कैसे हुआ, किसने किया, इसका कोई पता नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि आपका बंधन किया गया है। अच्छा। इसके कारण आपका रोजगार, आपकी नौकरी, ये परेशानी में पड़ जाती हैं। पितृदोष के कारण गृह कलेश बढ़ जाता है, क्योंकि आपके परिवार में आज से लगभग 6 या 7 साल पहले की बात अगर करते हैं ग्रहों को देख करके, तो आपके परिवार में बहुत शांति थी, एक दूसरे की इज्जत करते थे सब लोग, ऐसा ही है? हाँ हाँ, और मेरी ना शादी भी नहीं हो रही है। और जब से आप 6 साल के बाद जब ये ग्रह उत्पन्न हुए, अर्थात अपना स्थान इन्होंने बदल दिया है, तो उनकी ऐसी दृष्टि हुई, पितृदोष आपकी कुंडली में लगा हुआ है, तो इसके कारण ही आपको प्रत्येक दुख प्राप्त हो रहा है, चाहे वो शादी को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो, गृह कलेश को लेकर के हो, पूरा परिवार दुखी हो सकता है। आप एक काम निश्चित रूप से करें, हमारे संस्थान में दोबारा से आप कॉल करें अभी, और जब कॉल करें तो वहाँ जो विराजमान आचार्य जी हैं, किसी न किसी आचार्य जी से आपकी बात होंगी, उनको अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम, जन्म स्थान और अपना फुल एड्रेस आप उनको लिखा दें। इसके बाद आप उनसे कहें कि आप हमारे पितृदोष की शांति करें, शनि मंगल की शांति करें, इसके कारण आपका जो दोष है कुंडली का वो दूर हो जाएगा। और जब वो आचार्य जी आपकी पूजा करेंगे तो वो कुछ छोटी छोटी चीजें सिद्ध करके आपको अपने घर तक भेजेंगे, आप उसे लेना। उसको, उसमें एक नियमावली होती है, एक कागज का टुकड़ा होता है, उसमें नियम लिखे होते हैं कि हमें ये कैसे उपाय करना है। हाँ। उनके हिसाब से आप उन उपायों को करोगे तो आपका जीवन बेहद सुखद होगा। आपका विवाह में हो रही देरी, जल्दी विवाह हो जाएगा, वो देरी हट जाएगी। और गृह कलेश, जो घर में कलेश बन रहा है, भाई भाई में है या किसी के द्वारा आपके घर में कलेश बना हुआ है, भाई बहन का है, तो वो भी शांत हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको एक नया और उपद्रव होने वाला है। वो क्या है? आपकी जो सिस्टर्स हैं वो आपके ऊपर केस कर सकती हैं प्रॉपर्टी को लेकर के। हाँ, उनसे लड़ाई तो चल रही है। हाँ। क्योंकि उस समय आपका आज से 3 महीने बाद ग्रह बदल जाएगा, राहु आपकी लगन में आ जाएगा, केतु की दृष्टि उस पर हो जाएगी, तो तीसरे घर से उसकी दृष्टि होगी। तो भाई बहन का घर होता है, और भाई बहन के घर में जब राहु की दृष्टि पहुंचेगी तो आप विशेषकर ध्यान देना कि आपस में अनबन होगा। वो कुछ भी कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, कोई भी कार्य आपको बढ़ सकता है। इसलिए जो समस्या आने वाली है उसको ना आने दें। अपने पितरों की पूजा निश्चित रूपेण कराएं, अनेक कार्य जो आपके हैं उनको सफलतापूर्वक पूरे करें, और शनि मंगल का मंत्र जप कराएं, तो आपके जीवन में बेहद सुखद माहौल बन जाएगा, और आपका विवाह भी हो जाएगा, दाम्पत्य सुख आपका अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी। ये निवारण सारे एक ही बार में हो जाएंगे या फिर अलग अलग पूजा करवानी पड़ेगी? देखिए, विश्वासो फलदायकम, अगर आपको विश्वास लेना है तो आप पहले छोटी पूजा करा सकते हैं, उसके द्वारा आपको कुछ शांति महसूस होगी। जब आपके कार्य सफल होने लग जाए तो आप बड़ी पूजा करा सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं सभी पूजाएं आज कल, कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी बहुर करेगो कब। अगर हमको अभी करना है, आज ही करना है, और सारी एक साथ कराएंगे तो बेहद आपको लाभ मिल सकता है। आप पूरी पूजाएं एक साथ करा सकते हैं, अलग अलग करा सकते हैं, जैसा आपका माहौल, जैसा आपकी सानिध्य आपका बनता है, उस हिसाब से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अच्छा। हमारे संस्थान में आप दोबारा से कॉल करें और बताएं, अपना नाम, एड्रेस उन्हें लिखाएं, संकल्प लें। देखिए, जब भी हमारा संस्थान आपसे कोई पूजा आपकी स्टार्ट करता है,
या आपकी पूजा जब शुरू होती है हमारे संस्थान में, तो आपको उसी समय संकल्प लेते हैं, और संकल्प एक दृढ़ विश्वास, अगर संकल्प कर लिया तो समझ लो आपका कार्य हो गया। बिना संकल्प के कोई पूजा सार्थक नहीं होती, और जब संकल्प हो जाता है तो जो जल आपके हाथ में होता है उसको आप जमीन पर छोड़ते हो। तो ये जो 2 उंगली है हमारी, इन 2 उंगलियों को आप ऐसे लगाएं, और फिर दोनों आंखों पे लगाएं, फिर बाजुओं पे लगाएं, और फिर अपने नीचे से लेकर के उसी जगह से मस्तिष्क पे लगाते हुए तिलक के समान आप ये संकल्प पूरा कर सकते हैं। अच्छा जी, राधे राधे। राधे राधे। जी, तो बहुत ही सुंदर बात गुरुजी ने बताई कि आज करे सो आज कर। जो कार्य आपने अभी करना है उसको आप अभी करें, किसी चीज़ का इंतज़ार ना करें कि हो हम इसे कल के लिए ना ही टालें, क्योंकि समय किसी के हाथ नहीं होता है, समय अपने हिसाब से चलता है। अगर आज आपके पास समय है तो आज आप उसका उपाय कर सकते हैं। जब ये समय हाथ से निकल जाएगा तो फिर शायद हो सकता है आप कोई भी उपाय कर लेंगे, लेकिन किसी भी बीमारी या परेशानी से बचना मुश्किल हो जाएगा। तो देर मत करिए। अगर आप चाहते हैं गुरुजी का सानिध्य प्राप्त करना तो कुछ नहीं करना है, बस दिए गए नंबर पर संपर्क करना है और अपने आप ही आप गुरुजी से संपर्क कर सकेंगे और अपने घर में आ रही परेशानियों को दूर कर पाएंगे। घर में क्यों होते हैं ऐसे वातावरण? कब ये स्थिति बन जाती है कि हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं और मन मिटाव इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो भाई बहन बचपन से साथ रहे, आज उनमें उतनी दूरियां आ जाती हैं कि ये किस्सा जो है कोर्ट कचहरी तक चला जाता है। तो कौन से वो ग्रह हैं घर में जो वातावरण को तो उत्पन्न करते हैं, साथ ही कोर्ट कचहरी मुकदमे तक को ले चलते हैं? जी गुरुजी। देखिए, हमारे जो कुंडली में ग्रह होते हैं, एक मंगल होता है, एक बुध होता है और एक राहु। ये 3 ग्रह ऐसे होते हैं क्योंकि बुध जो ग्रह है वो बुद्धि का दाता है। हमारे अच्छे बुरे के समय पर हमारा साथ बुध देता है, और वही बुध अगर नीच का होकर के बैठ जाए तो वो हमारी बुद्धि को विकृत कर देता है। जैसे बड़ी बड़ी यातनाएं हमको सहन करनी पड़ती हैं, भाई बहन से कलह हो जाता है। अगर आपके घर में किसी दूसरे की चलने लग जाए, बाहर वालों की चलने लग जाए, बाहर वालों पर आप विश्वास करते हो, घर वालों पे आप विश्वास नहीं करते, तो आप समझ लीजिए आपकी कुंडली में मंगल का दोष है, अर्थात मंगल आपका कुदृष्टि से या नीच के घर में विराजमान है। अगर यही साधना जो होती है, अपनी भक्ति जो मंत्र साधना होती है, उसके अनुसार आप मंत्र साधना करते हो, जप करते हो, फिर भी घर में शांति नहीं है, तो आप विशेष रूप से समझ लेना राहु का प्रकोप है। घर में माता पिता से बिगड़ेगी, राहु बिगाड़ेगा। माता पिता से बात नहीं बनती, माँ बाप हमारी नहीं मानते, हम उनकी नहीं मानते, तो राहु का कारण होता है। तो हमें अपनी कुंडली का आंकलन विशेष रूप से करा करके, और ये ना समझे कि कुंडली का आंकलन करा लिया अब अच्छा है बैठ जाओ, ऐसा नहीं। कुंडली का आंकलन कराने के बाद उसके उपाय अवश्य कराएं। उपाय नहीं कराते हो तो धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती जाती हैं और आपका जीवन निरर्थक हो जाता है। जी, तो आपने सुना कि कुंडली का आंकलन कराना तो ज़रूरी है, साथ ही समय समय पर उपाय कराना भी बेहद ज़रूरी है। तभी आप अपने जीवन को सफल बना पाएंगे और उसे सार्थक भी बना पाएंगे अगर आप समय पर उपाय करेंगे। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, सुमन इलाहाबाद से। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुमन जी आपका। जी राधे राधे। राधे राधे। जी सुमन जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 1991। 23 अगस्त 1991। समय शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे। और स्थान इलाहाबाद। इलाहाबाद का। जी, गुरुजी से आपका सवाल। जी पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे जी। जी पंडित जी, मुझे बहुत समस्या है। मेरी शादी को 4 साल हो गए और मेरी एक बेटी भी है। और मेरा पति ना मुझसे छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करता रहता है। अगर जैसे मैं उसे कुछ बोल देती हूँ तो मतलब मुझसे छोटी छोटी बातों पे लड़ता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका चक्कर किसी दूसरी लड़की के साथ भी है, क्योंकि एक बार मैंने उसके पॉकेट में फोटो भी देखी थी उस लड़की की। देखिए बेटा, बात ऐसी है कि आपको जो शक हो रहा है उसके अनुसार आपकी जो कुंडली हमें दिखा रही है। जी पंडित जी। आपके दाम्पत्य सुख में जब आपने विवाह किया था जी, तो उस समय आपकी कुंडली में ब्राह्मणों ने कोई दोष बताया? पंडित जी हमने ना कुंडली नहीं मिलवाई थी।
मैं कुंडली मिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी खुद की कुंडली आपने कभी नहीं दिखाई? जी नहीं पंडित जी, मैंने कभी दे- किसी को नहीं दिखाई। जी देखिए, आपकी कुंडली के अष्टम भाव में शनि विराजमान है, जी पंडित जी। और शनि जब अष्टम भाव में होता है और मंगल के घर में है, मेष राशि पर है, तो नीच का है, अर्थात दुश्मन के घर में है। जी पंडित जी। और शनि अष्टम भाव से अपने लगन को स्पष्ट रूप से देखता है, और 12वें घर को शनि सप्तम भाव को देखता है, तो आपके पति से आपकी अनबन निश्चित है। बिल्कुल। तो आप एक काम करें, शनिवार के शनिवार हाँ काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, ठीक। और इसके अलावा आप हर शनिवार को काले तिल डाल करके सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कहाँ पे? आप शनि मंदिर में जाके जला सकती हो, पास में है तो पीपल की जड़ में जाके जला सकती हो। अगर कहीं नहीं जा सकते तो अपने घर में एक ऐसा स्थान बनाएं कि इसी जगह में शनि का पूजन करूंगी, शनि का दीपक जलाऊंगी, एक ही जगह बना लें। ठीक है पंडित जी। और इसके साथ साथ इनकी एक छोटी सी पूजा होती है, वो पूजा आप हमारे संस्थान से कराएं, उसकी सिद्धित सामग्री आप तक पहुंचेगी, उसका उपयोग आप करें। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कोई ऐसी शक्ति, ऐसी वस्तु होगी जो आपको अपने पति के लिए खाने में खिलानी है, जी पंडित जी। और उस भभूति को जब आपके पति खाने में मिलाकर खाएंगे, एक धागा दिया जाएगा, उस धागे को उनके हाथ में अगर वो बांध सकते हैं तो बांधना है, नहीं बांध सकते तो उनकी तकिए में रख देना है। ठीक। तो ऐसी कुछ सामग्री सिद्ध की जाती हैं, तो आप तक भेजते हैं, आप उन्हें हमारे संस्थान में कॉल करके अवश्य मंगा लें। जी पंडित जी। और बताइए आपको क्या परेशानी है? पंडित जी मुझे यही परेशानी थी जो मैंने आपको बताया। देखिए, मैं बहुत आपको ये अगर शक है या वहम है कि आपका पति किसी हाँ। दूसरी स्त्री से है, तो देखिए ये चीज हम जब बता सकते हैं जब पति की कुंडली हमारे पास हो। दूसरी बात, अच्छा। आप इस चीज की चिंता ना करें वो किसके साथ है, सिर्फ एक चीज देखें हमारा सही हो जाए बस। आप अपनी पूजा कराएं, आपका पति आपकी तरफ हो जाएगा। अगर कोई होगी भी तो उसे बिल्कुल त्याग कर देगा, उसकी तरफ नहीं देखेगा। लेकिन नियम हाँ, आपको ठीक। करने हैं, नियम निष्ठा आपको बनानी है, विश्वास और संयम आपको करना है। परिवार में प्रेम बांटना चाहिए, प्रेम से रहें, सभी कार्य करें। एक बात विशेष मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि कोई भी दर्शक जो हमारे संस्थान के द्वारा पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, जप जो भी कराते हैं, तो वो सामग्री हम सिद्ध करके जो भेजते हैं, पहले आप पूजा कराते हैं, संकल्प देते हो, और संकल्प देने के बाद जब आप वो सामग्री आपके घर तक पहुंचती है तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम नहीं ले रहे, तो उसका दोष हमारे ऊपर नहीं होता, क्योंकि हमने संकल्प किया आपका, पूजा की आपकी। अब आपके पितरों की पूजा है, आपकी कुंडली में राहु केतु गुरु आपके ग्रहों की पूजा है, वो हमने की, हमारे ऊपर कोई दोष नहीं है। लेकिन जब आप उस सामग्री को नहीं लेते हो तो वो दोष आपको लग जाता है। उस सामग्री को हम जल प्रवाह कर देते हैं, जल प्रवाह होने के बाद जिसके निमित्त वो पूजा हुई थी और उस तक नहीं पहुंची, तो उसका दोष आपको लगता है। तो आपको करना क्या है कि अगर पूजा कराते हो या तो मत कराइए, अगर कराते हो तो आप उस पूजा को ग्रहण कीजिए, उस पूजा की दी हुई सामग्रियों को आप ग्रहण कीजिए, और उस सामग्री को आप जिस हिसाब से, उसमें एक नियमावली है, उस नियमावली को आप विशेष रूप से पढ़ करके उसका उपाय करें। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे करना है, तो उन्हीं नंबरों पे आप, जो आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इन्हीं नंबरों पे आप कॉल करें, और हमारे संस्थान में आप पूछ सकते हैं कि आपने ये सामग्री भेजी, इसका हम उपयोग कैसे करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसे आप करते हो तो आपको बेहद लाभ होगा। हमारे आचार्य जी जो विराजमान है हमारे संस्थान में, सभी वैदिक ब्राह्मण हैं, तो वो आपको बताएंगे कि आपको इसका उपाय ऐसे करना है। जब आप करते हो तो आपके जीवन में न जाने कैसी अनंत खुशियां, अपार खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। और प्रत्येक पूजा का कुछ समय अवधि होती है, किसी की 31 दिन होती है, किसी की 41 होती है, और संतान पक्ष की जो पूजा होती है उसकी 3.25 महीने की अवधि होती है। तो 3.25 महीने में गर्भ रह ही जाएगा।
ग्रह कलेश मिटाने 31 दिन की पूजा, 31 दिन की अवधि होती है। 31 दिन में आपके ग्रह कलेश खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा जो विचार है वो आप रखते जरूर हैं, लेकिन मानना और मनन करना दोनों में फर्क है। मनन का अर्थ है चिंतन करना, अपने मन में कोई वस्तु, कोई बात उतार लेना, और मानना का अर्थ है किसी का जबरदस्ती हमारे ऊपर कोई थोपना। तो आप मनन कीजिएगा, जो मंत्र आपको दिए जाते हैं उन मंत्रों का जप कीजिएगा। आपका जीवन बेहद सुखद और सफलता से बीतेगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई शांति कहीं नहीं जाएगी और दुर्बुद्धि व्यवहार आपके जीवन में नहीं आएंगे। कुरीतियां आपके जीवन से बेहद दूर होंगी। आपका जीवन श्रेष्ठ और अच्छा होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, आपको अपने जीवन को संभालने के लिए कोई बड़ी काम नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ 2 ही काम करने हैं। एक तो अपनी कुंडली का आंकलन कराना है, और कुंडली का आंकलन जब आप करा लेते हो तो उस समय आप उसका उपाय अवश्य कराएं, जो उपाय आपको बताए गए हैं, तो आपका जीवन सफल होगा। जी, तो जीवन तो तभी सफल हो पाएगा जब आप समय पर उपाय करेंगे और प्राण प्रतिष्ठा कर कर ही जो है इन मंत्रों से उनको उजागर करते हैं। अच्छे विधि विधान के साथ पूजा पाठ की जाती है और तब ये सामग्री आपके द्वार आती है। अच्छी तरीके से देखने के बाद ही आपकी कुंडली में कौन से ग्रह हैं, कौन से नक्षत्र हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, सब कुछ देखने के बाद, कुंडली आंकलन करने के बाद ही गुरुजी जो है वो समस्या का समाधान भी बताते हैं। पर लेकिन करना तो आपको ही है, और वो होता है समय पर करना। हमारे साथ फिलहाल दर्शक जुड़ चुके हैं। संदीप जी अंबाला से जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी राधे राधे। वो भाई की जो शादी के लिए हमने कुंडली दिखाई थी ना आपको दिल्ली में। जी हाँ हाँ, अंबाला कैंट से बात कर रहा हूँ, संदीप जी। आप हमारे संस्थान में आए थे? जी 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 बोलिए। तो हाँ, तो भाई की कुंडली के समाधान लेकर आए थे। तो कुंडली जो है उसके आपने बताया था, तो उसी के आधार पे जो शादी जो है 19 फरवरी को तय हो चुकी है। ठीक है जी, और काफी अच्छे घर में हुई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी 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 जी। तो वहीं दिल्ली में ही आकर आपको कार्ड भी देना है, मिठाई का डब्बा भी देना है। जी, आपका स्वागत है, आप आइए। किसी भी प्रकार की चिंता आप ना करें। आपका कार्य सफल हुआ, इससे हमको खुशी निश्चित रूपेण मिलती है कि हमारे द्वारा किया हुआ कोई पूजा जप यज्ञ अनुष्ठान सफल होता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भाई के विवाह के क्षेत्र में। हाँ हाँ, शादी में जरूर आना है आपको। पिताजी और भाई जो हैं आएंगे आपको कार्ड और मिठाई का डब्बा देने। ठीक है जी। देखिए, प्रभु का आशीर्वाद सदा आपके परिवार पर बना रहेगा। सदा आपके भाई के दाम्पत्य सुख पर, आपके भाई के जीवन पर, आपके परिवार पर सदा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। आप सिर्फ जो उपाय किए जाते हैं उन्हें विधिवत करते रहें। आपके जीवन में, आपके परिवार में कभी गृह कलेश नहीं बढ़ेगा, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी और सभी कार्य आपके सफलतापूर्वक होते चले जाएंगे। ठीक है जी। जी, राधे राधे। राधे राधे। जी धन्यवाद महाराज। जी, देखिए कभी कभी क्या होता है, जो व्यक्ति इतने प्रसन्नचित होकर के कॉल करते हैं, वापसी कॉल अगर हमारे लिए करते हैं कि हमारा कार्य सफल हुआ है, तो उससे हमें उनसे ज़्यादा खुशी होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे द्वारा किया गया कार्य त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ ने संपूर्ण कराया है। क्योंकि करने वाला कौन होता है? हम नहीं होते, हम कुछ नहीं कर सकते, करने वाला भगवान होता है। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लेकर के, उनका सानिध्य मान करके हम अपने जीवन को सफल बना करके, आप सबके कष्टों के साथ साथ हम आपके ग्रहों की दशा को देख करके उनको बदलते नहीं, उनको शांत किया जाता है। जिस भूखे के लिए 2 रोटी की जरूरत होती है, अगर आप उसे रोटी खिला दें, उसे खाना खिला दें, तो उसका जीवन तृप्त हो जाता है, वो खुश हो जाता है और अंदर से उसकी आत्माएं आपको आशीर्वाद देती हैं। तो यही कारण है, अगर कोई ग्रह हमारा कुपित है, कठोर है,
पापी के घर बैठा हुआ है, दुष्ट के घर बैठा हुआ है, अगर उसको आप शांत करें, उसको अच्छा खिलाएं पिलाने का मतलब है उसकी पूजा जप अनुष्ठान करें, आप पूजा करें, तो पूजा करने से आपके सभी कार्य सफल होने ये निश्चित है। जब आपके कार्य सफल होते हैं तो आपका जीवन बेहद सुखी सुखद और आपके जीवन में सभी मंगल कामनाएं उत्पन्न होती हैं और आप सोचते हैं कि हमारा पंडित जी के द्वारा कार्य सफल हुआ। ऐसा नहीं है, हम और आप सिर्फ सानिध्य प्राप्त करते हैं, एक दूसरे का निमित्त बनते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए उपाय आपने किए, आपका कार्य सफल हुआ, या हमने जो पूजा की उससे आपका कार्य सफल हुआ। लेकिन करने वाला ऊपर वाला प्रभु श्री त्रिनेत्रधारी आपके सभी मंगल कार्यों को करते हैं। उनका विशेष रूप से आप अपने जीवन में 3 कार्य को अवश्य अपना लें। सुबह जब आप उठते हो, चारपाई से जब आप उठते हो, सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करें, हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे नई सुबह दिखाई। दूसरी बात में यह है कि आप पृथ्वी को 7 बार चरण स्पर्श करें, हे धरती माँ आज मैं तेरे ऊपर पैर रखने जा रहा हूँ, कोई भी पाप मेरे से होता हो जाने में अनजाने में आप उसे क्षमा करें। और तीसरी बात, आप कभी भी मन में ऐसा विचार ना करें कि आज मुझे कोई गलत कार्य करना है। सिर्फ और सिर्फ विचार करें तो अच्छे करें कि हमारे जीवन में कोई अगर हमें पूजा करनी है, पाठ करना है, यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, निश्चित रूपेण आप एक अगर धारणा अपने मन में लाते हैं कि मुझे महीने में 1 दिन, ज़्यादा नहीं कहता, महीने में 1 दिन या 6 महीने में 1 दिन अपने घर में हवन यज्ञ अवश्य कराएं। सभी के लिए मैं बातें बता रहा हूं, सभी आप ये कार्य कर सकते हैं। अपने घर में 6 महीने में कम से कम 1 बार अपने घर में यज्ञ अवश्य कराएं, जिसको करने से आपकी कितनी कुरीतियां दूर होंगी और वातावरण शुद्ध होता है, आपका जीवन सफल हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई बाधा आपके जीवन में नहीं रहेगी। जी, तो आपने सुना गुरुजी से कि घर में एक यज्ञ का होना बेहद ही ज़रूरी है। यज्ञ सिर्फ इस वजह से ना कराएं कि घर का वातावरण शुद्ध होगा, ये अपने मन की और मन की अंतःकरण की शुद्धि के लिए भी किया जा सकता है। हमें अच्छी बुद्धि है, हम अच्छे कार्य करें, नकारात्मक विचार दूर हों, सबके लिए अच्छा सोचें, समाज का कल्याण करें और बढ़ चढ़कर अच्छे कार्यों में हिस्सा लें, इसके लिए भी ये यज्ञ कराए जा सकते हैं। लेकिन अच्छे मन के साथ, श्रद्धा भाव के साथ ही इन कार्यों को कराया जा सकता है। अगर आपके घर में भी ऐसे हो रहे हैं, घर में कलेश का वातावरण की स्थिति उत्पन्न हो रही है और आपको कई बार समझ में नहीं आता तो ऐसा ये क्यों हो रहा है, तो उसके लिए ज़रूरत होती है एक सद्गुरु की, एक गुरु की ज़रूरत होती है जो हमें मार्ग दिखा सके, जो हमारे पथ प्रदर्शक बने। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है तो दिए गए नंबर्स पर संपर्क करने की, जहाँ प्राप्त होगा आपको गुरुजी का सानिध्य। गुरुजी से हमने जाना कि हम किस तरीके से अपने मन की शुद्धि करवा सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे नए विचारों के साथ, क्योंकि आज गुरुजी ने जो बताया था हमारे घर कलेश के बारे में, साथ ही साथ हम अगले कार्यक्रम में उनसे जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने जीवन में और सफलताओं को हासिल कर सकें। आज के लिए गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। राधे राधे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है और आप आचार्य पुष्पेंद्र जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें 8745080800। हमारा पता है B3/111 बेसमेंट, जनकपुरी, नई दिल्ली।